क्लास 12। अगला टॉपिक है आपका चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलनों का अवकलन। डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो पहले चरघातांकी फलन किसे कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यदि ए कोई वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर इस प्रकार हो कि एफ एक्स जो फंक्शन हो हमारे पास ए की पावर एक्स के रूप में हो और जो ए की वैल्यू हो वो हमेशा 1 से बड़ी हो, 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तब क्या हो जाएगा? तब फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स को हम चरघातांकी फलन कहेंगे, जिसका डोमेन जिसका प्रांत सभी आर रियल नंबर का सेट हो तथा परिसर रेंज क्या हो? धनात्मक रियल नंबर का सेट है। मतलब डोमेन क्या होना चाहिए? आर होगा। डोमेन में सारे रियल नंबर आएंगे लेकिन जो उसकी रेंज होगी वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास हम इसको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे, इसका ग्राफ में हम अगर देखें कि y इक्वल टू एफ एन इक्वल एफ एक्स, एक्स की पावर n एक फंक्शन है, अगर हमारी x की पावर n के रूप में, तो अगर उसमें n इक्वल टू 1 2 3 अगर हम रखेंगे तो x जो हमेशा क्या होता है वो y की तरफ बढ़ता जाता है। मतलब इस तरीके से, जैसे ये ग्राफ में दिखा रखा है, ये इस तरीके से मैंने क्या रखा है, इस ग्राफ में पहले y बराबर x एक फंक्शन था, इसकी पावर क्या करा मैंने, पहले x की पावर 1 रखा, ठीक है, फिर x की पावर 2 3 4, तो ये किसकी तरफ को गया? y की तरफ को, ये ग्राफ हमारा बढ़ता चला गया, ठीक है। जैसे जैसे n में वृद्धि होती है y अक्ष की तरफ झुकता जाता है। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि ऐसा फंक्शन ज्ञात करना है जो बहुपद फलन, ये बहुपद फलन बोलते हैं इसको, की अपेक्षा और अधिक तेजी से बढ़ता है। माना हमने वो फंक्शन मान लिया कि y इक्वल टू एफ एक्स क्या है? 10 की पावर x है। अगर 10 की पावर x क्या है, जो वो एफ एन एक्स की पावर n की अपेक्षा क्या बढ़ेगा? अधिक तेजी से बढ़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल में x इक्वल टू 10 की पावर 3 लिख दूँ इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? पहले इसमें रखते हैं, इसमें तो 10 की पावर 3 का क्या हो जाएगा? पावर 100, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा? 300, ठीक है। अगर मैं x की जगह 10 की पावर 3 रखूँ और 10 इसमें रख दूँ तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा? 10 की पावर 1000। तो हमने देखा एफ एन की पावर x में रखने पर 10 की पावर 300 आया था, और यहाँ लेस देन ये क्या है, किससे कम है? 10 की पावर x के मान से कम है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी धन पूर्णांक n के लिए एफ एक्स की अपेक्षा एफ एन एक्स की अपेक्षा एफ एक्स का मान अधिक तेजी से बढ़ता है, मतलब ये वाला, ठीक है। इसकी अपेक्षा किसकी? इस x की पावर n की अपेक्षा 10 की पावर x का मान तेजी से बढ़ता है। तो ठीक है, हमने क्या मान लिया इसको कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो y इक्वल टू ए की पावर x है, x ग्रेटर देन 1 में, तो इसको हम क्या कहेंगे? इस फंक्शन को a को क्या मान लिया भाई? a जो हो गया वो 10 की जगह हमने क्या लिख दिया? a, क्योंकि हमने इस फंक्शन को किसके रूप में दिखाना है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में दिखाना है, ठीक है। x की पावर n नहीं रखना है, हमें कौन सा रखना है? जो फंक्शन अधिक तेजी से बढ़ता जाता है। अब इसमें हम कुछ टर्म्स हैं, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन या साधारण चरघातांकी फलन किसे कहते हैं? तो जो चरघातांकी होता है, तो जिस फंक्शन का आधार क्या होना चाहिए? 10 हो, बेस, मतलब एफ एक्स इक्वल टू 10 की पावर x को हम क्या कहते हैं? कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन या साधारण चरघातांकी फलन कहते हैं। जो a की पावर x है इसको तो क्या कहेंगे? चरघातांकी, चर मतलब जिसका मान बदलता रहे, वो चरघातांकी कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जब क्योंकि हमने क्या मान लिया, इसको 10 में फिक्स कर दिया है। फिर है प्राकृतिक चरघातांकी, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको कहते हैं? y इक्वल टू ई की पावर x को, जिसमें e का मान 2 और 3 के बीच होता है। इसकी जो वैल्यू होती है e ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, ये मान होता है 2.7182328 के बराबर होता है। या e की वैल्यू इसको भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/√2 फैक्टोरियल, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब है चरघातांकी फलन की विशेषताएं क्या होती हैं? तो जो चरघातांकी फलन होता है उनका प्रांत जो होता है, डोमेन वास्तविक, ये मैंने पहले भी बताया कि वास्तविक संख्याओं का सेट होता है। रेंज क्या होती है? r प्लस होती है।
इनका जो हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो इंक्रीजिंग, अभी बताया था मैंने, वाई की तरफ को बढ़ता है, ठीक है। फिर x के जो बड़े ऋणात्मक मानों के लिए चरघातांकी फलन का मान 0 के अत्यंत निकट होता है। मतलब अगर इसका ऋण x का मान हम क्या लिख दें, माइनस में लिख दें, x का मान किस में लिख दें, माइनस के रूप में रख दें, तो इनका जो मान होगा वो 0 के निकट होगा। 0 तो नहीं होगा लेकिन 0 के बहुत नज़दीक होगा, ठीक है। अब चरघातांकी फलन के अवकलज मतलब डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। अब है हमारे पास लघुगणकीय फलन, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो अब लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है कि माना b ग्रेटर देन एक वास्तविक संख्या है, यहाँ हमने a भी ले सकते हैं लेकिन मैंने b लिया है, तब b आधार पर a का लघुगणक क्या हो जाएगा, x है। मतलब b बेस बना दिया और a क्या है, उसका लघुगणक है, तो उसका क्या हो जाएगा, b की पावर, इसको हम लिखने का तरीका ये है कि b आधार पर a का लघुगणक x है को हम लिखेंगे b की पावर x इक्वल टू a, या लॉग में लिखेंगे तो लॉग बेस b a बराबर x, ठीक है। ये लॉग में लिखने का तरीका है। b की पावर x क्या था, चरघातांकी था, और इसको हमने लॉग में चेंज कर दिया, लॉग बेस b a इक्वल टू x। इसमें डोमेन क्या हो जाएगा r प्लस, और रेंज क्या हो जाएगी r। ध्यान दें इसका डोमेन जो प्रांत है वो इस समय पॉजिटिव रियल नंबर है, और इसका रेंज कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में हम इसको लिख सकते हैं कि इस तरीके से लिखने का तरीका कि अगर 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर बराबर कितना होता है, 100। अगर हमको इसको इस रूप में लिखेंगे लॉग, तो ये 10 बेस लॉग 10 बेस 100 इक्वल टू 2, ठीक है। वैसे 2 की पावर 3 बराबर 8 को लिख सकते हैं लॉग 2 बेस 2 है ना, और 8 वैल्यू किस पे आई, 3 पे, ठीक है। अब है इसमें भी कुछ टर्म्स हैं। पहले है नेचुरल लॉग, तो प्राकृतिक लघुगणक किसे कहते हैं, जिसका बेस ई हो, जिसका आधार क्या हो, ई हो। जैसे लॉग बेस ई 10 बराबर, या लॉग 10 भी इसको लिख सकते हैं। तो फंक्शन के रूप में लिखते हैं एफ एक्स लॉग बेस ई एक्स, या एक्स भी इसको लिखते हैं सीधे, बेस ई को हम लिखते नहीं तो लॉग एक्स भी सीधे इसको लिख सकते हैं। फिर कॉमन लॉग, साधारण लघुगणक किसे कहते हैं, जिसमें आधार कितना हो, 10 हो, तो लॉग 10 एक्स हो जाएगा लॉग 10 एक्स। तो ये तो आधार लिखना पड़ेगा 10, क्योंकि इसका बेस कितना है, 10 है, ठीक है। अब इसका भी हम अगर इसको ग्राफ पे देखें कि लॉग वाई बराबर लॉग बी ए से लॉग एक्स का ग्राफ अगर हम बनाएंगे, तो हमने क्या कर दिया, ए की वैल्यू हम पहले ई रखा, 2 रखा और 10 पे हम इन पे अगर ग्राफ बनाएंगे इसका, तो इस तरीके से बनेगा। ये 1 और 0 इसके ग्राफ पे हमेशा रहेगा यहाँ से, क्योंकि लॉग 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ हो जाएगा, अगर x की जगह हम 1 रख दें, तो ये देखो ये ग्राफ एक ही जगह से ये क्या हो रहा है, ये भी y की तरफ को बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका डोमेन r प्लस है, क्योंकि हमने प्रांत में इसमें हम प्लस ही रखेंगे, और रेंज हमें कुछ भी मिलेगी। तो जो इसकी विशेषताएं हैं कि लघुगणकीय फलन का जो डोमेन है r प्लस होता है, और रेंज क्या होती है, सभी वास्तविक संख्याएं होती है। इसके जो ग्राफ में हमेशा 1 0 जरूर रहेगा, क्योंकि लॉग 0 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग होता है, इसका ग्राफ भी हमेशा क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। फिर अगर x टेंड्स टू 0 पर चौथे चतुर्थांश में, मतलब यहाँ पे ग्राफ क्या हो जाता है, ग्राफ y अक्ष के अधिकतम निकट अग्रसर होता है। मतलब अगर यहाँ आएगा तो ये हम 0 की तरफ नहीं, मतलब खाली ये x के नज़दीक से होता जाएगा, ठीक है। फिर वो y बराबर e की पावर x और y बराबर लॉग बेस, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, मतलब मिरर इमेज होते हैं। ये किसका ग्राफ है, लॉग x का ग्राफ, जो हम ये बना रहे थे, ये लॉग x का ग्राफ ऐसे बनता है, y की पावर e की x का ग्राफ इस तरीके। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होती है, ठीक है। अब लॉग के कुछ गुण हैं, बेस चेंज गुण। माना लॉग बेस ए पी है, तो हम इसका बेस अगर हमें चेंज करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग बी पी अपॉन लॉग बी ए, मैंने इसका बेस बी बना दिया, ठीक है। दूसरा, अगर लॉग बेस बी पी क्यू अगर इनटू में है, तो ये क्या हो जाते हैं, बेस तो सेम रहता है लेकिन ये प्लस में अलग हो जाते हैं। अगर बेस बी पे पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, लॉग पी प्लस लॉग पी, या 2 लॉग पी भी लिख सकते हैं।
p की पावर n है तो n आगे आ जाएगा, log ppn हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ याद रखें log डिवाइड में है, x अपॉन वाई है तो log x माइनस log y। अब ये क्या x के सभी मानों के लिए x बराबर e की पावर log x सत्य है, तो ये सही है। यह है केवल x के धनात्मक मानों के लिए क्या है, ये सत्य है। तो log बेस e का मान होता है 1 और log 1 का मान कितना होता है, 0। ये याद रखें ये कि log e का मान कितना होता है, 1 होता है और 1 का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, फिर आगे है लॉग फंक्शन के अवकलन, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो log x का वैल्यू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस, अगर e हो तो हम लिखना जरूरी नहीं है, बोल भी सकते हैं। तो 1 अपॉन एक्स और a की पावर x का होता है a की पावर x log a। ठीक है, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं कि y इक्वल टू a की पावर x, इसमें y लेना पड़ेगा, log y बराबर log a की पावर x log y बराबर, ये अभी फॉर्मूला बताया था, पावर आगे आ जाती है x log a। log a वैसे कांस्टेंट है, सीधे हम सॉल्व कर सकते हैं कि log y का होता है 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा x को अगर log a आगे ले आए तो x का कितना होता है, 1 होता है। या इसको दो फंक्शन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, पहला फंक्शन डी बाई डी एक्स दूसरा डी बाई डी एक्स पहला। तो पहले यहाँ log a का 0 बताया था तो ये 0 हो गया, और यहाँ हो जाएगा दूसरे वाले में log a x का 1 तो log a, तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, a की पावर x log a। या तीसरा है इसमें डी बाई डी एक्स log a की पावर x का क्या होता है, 1 अपॉन x log a।